दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन से देवता को खुश करने के लिए कौन सा दीपक जलाना है और कौन से तेल का दिया जलाने से हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, दीपक जलाना भगवान को हमारी आस्था प्रकट करने का सबसे सरल तरीका है। और जब भी हम भगवान को अपनी कोई भी पूजा अर्चना श्रद्धा या भाव अर्पित करते हैं, तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और अग्निदेव को साक्षी मानकर हमारी की हुई सेवा भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अलग अलग देवी देवता को खुश करने के लिए अलग अलग तेल के दीपक जलाए जाते हैं, और न तो केवल तेल बल्कि बाती का आकार भी अलग अलग होना चाहिए। और अगर आप देवी देवताओं पर अपनी कृपा चाहते हैं, तो दीपक की धातु और दीपक के आकार का भी विशेष महत्व होता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन से देवता को खुश करने के लिए कौन सा दीपक जलाना चाहिए, कौन से तेल का दिया जलाने से हमारी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने इन्हीं सभी सवालों के जवाब पहले ही बता दिया है, जिन्हें आज के वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो दीपक का महत्व जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिरी तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा पाठ करने की बात आती है, तो केवल हमारा ही धर्म ऐसा है जहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। और कई जगह पर हम घी का दीपक जलाते हैं, कई जगह पर हम तेल का दीपक जलाते हैं। कभी कभी लोग गोल बाती का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी लंबी बाती का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कभी हम रुई की बाती बनाकर हम भगवान के लिए दीपक बनाते हैं, तो कभी लाल रंग की मौली की बाती बनाते हैं। लेकिन दीपक क्या फल देता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह धन की इच्छा को पूरा करने के लिए हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और मन के डर को खत्म करने के लिए, संकट को खत्म करने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी को याद करते हैं, उसी तरह अलग अलग दीपक भी अलग अलग ईश्वर को अर्पित होता है। अब दीपक जलाने की परंपरा हमारे यहाँ युगों से प्रारंभ से ही चली आ रही। वास्तु शास्त्र भी कहता है कि अगर आप अपने घर में रोजाना दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो इससे आपके घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही होता है, आपके घर के नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, हम लोग अपने घरों में घी का, सरसों के तेल का, चमेली के तेल का दीपक रोज जलाते, लेकिन कौन सा दीपक शुभ है और कौन सा अशुभ, ये जानने से पहले दीपक को रखने की सही दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार दीपक को हमेशा पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं और तो घी के दीपक को अपने बाएं हाथ की तरफ जलाना चाहिए। वहीं अगर आप किसी भी तेल का दीपक जला रहे हैं, तो इस दीपक को आपने दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। और पूजा में दीपक जलाते समय इन बात का खास ख्याल रखें कि दीपक को हमेशा भगवान के ठीक सामने जलाना चाहिए, और पूजा के दौरान गलती से भी आपका दीपक न तो अपनी जगह से बदला जाना चाहिए और न ही वो दीपक बीच में बुझ जाना चाहिए। तो दीपक जलाने के दौरान इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। अब आपको पूजा के दीपक में इस्तेमाल होने वाली बाती के आकार बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपने घर के पूर्वजों के लिए दीपक जलाते हैं, तब आपको हमेशा रुई की लंबी बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने घर के तिजोरी को पितरों को और पूर्वजों को और बड़े बूढ़ों को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक ही जलाया जाता है। वहीं अगर आप देवी माँ की आराधना कर रहे हैं, देवी माता के नाम का दीपक जला रहे हैं, चाहे वह माता लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या फिर काली माता हो, तो आप लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। इसके लिए आप लाल रंग की मौली की बाती बना सकते हैं।
वहीं पूर्वजों के लिए आप सफेद रंग की रुई की बाती बनाएं। इसके अलावा अगर आप किसी भी देवते का पूजन कर रहे हैं, फिर चाहे वह कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो या फिर महादेव, इनकी पूजा करने के लिए आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। इससे देवता प्रसन्न होते हैं। अब आपको घी और तेल के दीपक में अंतर भी बता देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में की मान्यता है कि घी के दीपक को देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। आप किसी भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं तो आप घी का दीपक जलाएं। इससे देवी देवता खुश होते हैं और आप पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। वहीं तेल का दीपक आप किसी खास मन्नत या मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी दोष के निवारण के लिए दीपक जला रहे हैं तो तेल का दीपक का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि कब कौन सा दीपक जलाना है और कौन से तेल का दीपक किस देवता को खुश करने के लिए जलाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी देवी माता की आराधना कर रहे हैं, आप देवी माता के किसी भी रूप की आराधना कर रहे हैं, चाहे वो माता लक्ष्मी का रूप हो या फिर माता काली का, तो आपको घी का दीपक ही जलाना है। घी का दीपक जलाने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि दोष या साढ़े साती है या ढैया चल रही या फिर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष हो, तब तो आप सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। शनि देव के लिए पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाना आपके संकटों को मिटा सकता है। तेल का दीपक जलाने से आपकी कुंडली के दोष और उग्र ग्रह शांत होते हैं। वहीं अगर आप पवन पुत्र हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी पर चमेली के तेल का दीपक जलाने से आपके संकट तो दूर होते ही होते हैं। अगर आप पर नजर दोष होता है या फिर बुरी शक्तियों का प्रभाव होता है तो वह भी खत्म हो जाता है। वहीं अगर आप महादेव